हेलो एवरीवन। सो आज है हमारा हॉर्टिकल्चर का लेक्चर नंबर 20। ठीक है, अभी हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स पढ़ रहा है, जिसमें कि हम आज नया टॉपिक ऐड करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कुकुरबिटेसी फैमिली क्रॉप्स। ठीक है, कुकुरबिटेसी की फैमिली की जो क्रॉप्स होती है आज हमें उन्हें रीड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुकुरबिट्स, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे मस्क मेलन, वाटर मेलन, मतलब कि जो भी ऐसी क्रॉप्स है जिनमें पानी की वाटर की रिक्वायरमेंट अधिकता पाई जाती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, हम उन क्रॉप्स को अब रीड करेंगे जो कि कुकुरबिटेसी फैमिली के अकॉर्डिंग आती है। इसमें वो क्रॉप्स भी पढ़ेंगे, वेजिटेबल्स भी पढ़ेंगे और हम उन फ्रूट्स को भी रीड करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कुकुरबिट्स से। कुकुरबिट्स मतलब खीरा। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा ये टर्म किसने दिया था। ये टर्म दिया था डॉक्टर एल बेली ने। ठीक है, कुकुरबिट्स जो टर्म दिया था डॉक्टर एल बेली ने दिया था। ठीक है, इसे कैसे ग्रो किया जाता है, मतलब कि जो कुकुरबिट्स जो क्रॉप्स होती है उन्हें ग्रो करने के लिए, प्रोपागेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मतलब कि जैसे उसके स्टेम का, लीव्स का, किस चीज़ का नहीं, हम इसमें यूज़ करते हैं उसके सीड्स का। ठीक है, याद रखिएगा इसमें प्रोपागेशन जो होता है वो सीड द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें जो बिटरनेस प्रिंसिपल पाया जाता है वो कुकुरबिटेसिन होता है। कौन सा होता है? कुकुरबिटेसिन होता है, याद रखिएगा। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कुकुरबिट से। तो चलिए हेडिंग डालिए, अब अभी से हम लिखवाएंगे इसे। चलिए हेडिंग डाल लीजिए कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं ये तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, कुकुरबिट्स से मैंने अभी क्या बताया कि ये टर्म किसने दिया था। ये टर्म दिया था डॉक्टर एल बेली ने। ठीक है, डॉक्टर एल बेली ने। ठीक है, डॉक्टर एल बेली ने हमें ये टर्म दिया था। उसके बाद में मैंने आप लोग को बताया कि जब हम इसे प्रोपागेट करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, सीड्स का। ठीक है, तो लिख लीजिएगा प्रोपागेटेड बाय सीड। ठीक है, बाय सीड। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बताया था बिटरनेस प्रिंसिपल। जो बिटरनेस प्रिंसिपल जो पाई जाती है वो कुकुरबिटेसिन होती है। कौन सी होती है? कुकुरबिटेसिन। बिटरनेस प्रिंसिपल कौन सी पाई जाती है इसमें? बिटरनेस प्रिंसिपल कुकुरबिटेसिन। ठीक है, साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ा जो लेग्यूम्स का मेन रिच सोर्स होता है वो कौन सा प्रेजेंट होता है? मिथियोनाइन। कौन सा होता है? मिथियोनाइन। लिख लीजिएगा, विच इज सोर्स लेग्यूम्स। किसका होता है? मिथियोनाइन का। ठीक है, इसके बाद में इसमें क्या होता है कि इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। किस नाम से पाया जाता है? कुकुमिन्स एंड कुकुरबिटा में। ठीक है, कुकुरमिन्स एंड कुकुरबिटा जो इसकी वेराइटीज़ होती है उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है, जिसे कि ओलिक एंड लिनोलिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसमें? और ओलिक एंड लिनोलिक एसिड कहा जाता है इसे। ठीक है, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है किसमें? कुकुमिन्स एंड कुकुरबिटा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? ओलिक एंड लिनोलिक एसिड। याद रखिएगा, ओलिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड कहा जाता है। ठीक है चलिए इसका बॉटनिकल नेम, इसका क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन, फैमिली, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो फ्रूट टाइप पाया जाता है वो इंपॉर्टेंट है। फ्रूट टाइप क्या पाया जाता है इसमें? पेपो। जो इसका फ्रूट टाइप होता है वो क्या होता है? पेपो होता है। याद रखिएगा, इसमें फ्रूट टाइप
पेपो पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ आपको स्टार मार्क करके लिखिएगा इसे। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम होता है कुकुमिस सटाइवस। क्या होता है इसका बॉटनिकल नेम होता है? बॉटनिकल नेम होता है इसका कुकुमिस सटाइवस। कुकुमिस सटाइवस। ठीक है, और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है वो होता है 14। कितना होता है इसका क्रोमोसोम नंबर? 14 होता है। फैमिली होती है कुकुरबिटेसी। जाहिर सी बात है, मैंने अभी आप लोग को बताया कि हम उन क्रॉप्स को अभी रीड करेंगे 2 दिन जो कि कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करती है। तो जाहिर सी बात है ये कुकुरबिटेसी इनकी फैमिली होगी। ठीक है, ये तो मेरे को आपको उतना बताने का ज़रूरत है नहीं। इसमें जो ओरिजिन है वो इंडिया से है। जो इसका सबसे ज़्यादा ओरिजिन जो पाया जाता है, कहाँ ग्रो किया जाता है? कि इंडिया में ग्रो किया जाता है। ठीक है, इसमें थर्मोफिलिक क्रॉप के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर है वो है 18 to 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, थर्मोफिलिक जो क्रॉप के लिए इसका जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो है 18 to 24 डिग्री सेल्सियस। नोट कर लीजिएगा, थर्मोफिलिक क्रॉप। ठीक है, इसके लिए टेम्परेचर कितना है? 18 to 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें फर्स्ट सीक्वेंस वेजिटेबल जो क्रॉप होती है वो 97% लगाई जाती है। फर्स्ट रो पे जो होती है वो जिसकी सीक्वेंस होती है वो 97% होती है। कितनी होती है? 97%। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लीजिएगा अच्छे से। फर्स्ट सीक्वेंस वेजिटेबल क्रॉप 97%। ठीक है, याद रखिएगा कितना परसेंट? 97% लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें प्री डोमिनेंट सेक्स फॉर्म पाया जाता है जो कि मोनोसियस होता है। इसमें प्री डोमिनेंट सेक्स फॉर्म पाया जाता है वो मोनोसियस होता है। नोट कर लीजिएगा, प्री डोमिनेंट सेक्स फॉर्म पाया जाता है जो कि मोनोसियस होता है। मोनोसियस क्या होता है? वो मोनोसियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पेज में लिखिए अब इसकी सीड रेट। सीड रेट इसकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से नोट करिएगा। इसकी सीड रेट क्या है? सीड रेट है इसकी 2.5 to 4 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, सीड रेट 2.5 to 4 kg पर हेक्टेयर। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम आप लोग को 3 ऐसे मेजर बताएंगे चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट है इसमें। जैसे कि इंड्यूस, जो मेल फ्लावर को इंड्यूस करता है उसमें हम किसे यूज़ करते हैं? ठीक है, एवीजे हम क्यों यूज़ करते हैं? मेल फ्लावर को इंड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। वहीं पर अगर जब हमें फीमेल फ्लावर को इंक्रीज़ करना है तब हम इथरेल का यूज़ करते हैं। किसका? इथरेल का। याद रखिएगा, एवीजे मतलब कि एमिनोथॉक्सी विनाइल ग्लाइसिन हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें मेल फ्लावर को इंड्यूस करना है। ठीक है, वहीं पर फीमेल फ्लावर जब इंक्रीज़ करना है तो हम इथरेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और बीच में हम यूज़ करते हैं AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट। हम कब यूज़ करते हैं? वो मेल एंड फीमेल मतलब कि मेल एंड बायसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं ना, उन्हें गाइनोसियस लाइन पे लाने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, एवीजे मेल के लिए यूज़ करते हैं, इथरेल फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, इंक्रीज फीमेल के लिए, और मेल एंड बायसेक्सुअल फ्लावर के लिए यूज़ करते हैं गाइनोसिस लाइन को लाइन पे लाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट। क्या यूज़ करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। चलिए लिख लीजिएगा, एवीजे लिख लीजिए। एवीजे का फुल फॉर्म क्या है? एमिनोथॉक्सी विनाइल ग्लाइसिन। एमिनोथॉक्सी विनाइल ग्लाइसिन। ठीक है, ये क्यों यूज़ किया जाता है? ये किया जाता है इंड्यूस मेल फ्लावर। किसके लिए? इंड्यूस मेल फ्लावर्स को इंड्यूस करने के लिए, इंड्यूस मेल फ्लावर के लिए। ठीक है, वहीं पर इथरेल यूज़ किया जाता है। इथरेल यूज़ किया जाता है। इथरेल कब यूज़ किया जाता है? इथरेल यूज़ करते हैं हम लोग कब? जब हमें इंक्रीज़ करना है, फीमेल फ्लावर्स को इंक्रीज़ करना है।
इंक्रीज फीमेल फ्लावर, ठीक है। इसके बाद में हम यूज़ करते हैं सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, ये लिख लीजिएगा, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। जब हम सिल्वर नाइट्रेट जब हम यूज़ करते हैं, वो क्यों करते हैं, वो हम करते हैं मेल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर को गायनोसिस लाइन पे लाने के लिए। मेल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, मेल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर इन गायनोसिस लाइन, ठीक है, याद रखिएगा, गायनोसिस, ठीक है, गायनोसिस लाइन। चलिए इसकी कुछ वैरायटी है, जैसे कि सबसे पहले इसकी इंड्यूस्ड वैरायटी है। इंड्यूस्ड वैरायटीज़ में इसकी 2 वैरायटीज़ है, जापानीज़ लॉन्ग ग्रेन और स्ट्रेंट 8। याद रखिएगा, इसकी वैरायटीज़ है, वैरायटीज़ नोट कर लीजिएगा। सबसे पहली इंड्यूस्ड वैरायटी है इसकी, कौन सी है, इंड्यूस्ड वैरायटी क्या हुआ भाई, हट जाओ, इंड्यूस्ड वैरायटी कौन सी है इसकी, जापानीज़ लॉन्ग ग्रीन, जापानीज़ लॉन्ग ग्रीन, और दूसरी कौन सी है, स्ट्रेंट 8, ठीक है, याद रखिएगा, स्ट्रेंट 8। चलिए अब दूसरी कौन सी अदर स्पेसिफिक वैरायटी में किन्हें किन्हें जोड़ा जाता है, जैसे कि पूषा उदय जो है वो पूषा उदय जो है वो थ्रू आउट ईयर की है, ठीक है, थ्रू आउट ईयर की वैरायटी है। और पूषा बरखा, जो पूषा बरखा वैरायटी है वो एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी है, कौन सी है, एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी है। और पूषा शुभांगी जो है वो क्रॉस है किसका, पॉइंसेट एंड कल्याणपुर अगेती का, किसका, पॉइंसेट एंड कल्याणपुर अगेती का क्रॉस कौन सी है, पूषा शुभांगी, याद रखिएगा। पूषा उदय जो है वो थ्रू आउट ईयर वेराइटी है, पूषा बरखा जो है वो एक्स्ट्रा अर्ली वेराइटी है, पूषा शुभांगी जो वेराइटी है वो पॉइंसेट एंड कल्याणपुर अगेती की है। चलिए नोट करिए, अदर स्पेसिफिक वेराइटी, ठीक है, स्पेसिफिक लिखिए, पूषा उदय, पूषा उदय कौन सी है, थ्रॉट ईयर है, ठीक है, पूषा उदय थ्रू आउट ईयर, थ्रू आउट ईयर वेराइटी है, ठीक है। उसके बाद में है पूषा बरखा, पूषा बरखा जो वेराइटी कौन सी, अर्ली एक्स्ट्रा अर्ली वेराइटी, कौन सी है, एक्स्ट्रा अर्ली वेराइटी, एक्स्ट्रा अर्ली वेराइटी, ठीक है। इसके बाद में है पूषा शुभांगी, पूषा शुभांगी जो है वो क्रॉस है, किसकी किसकी क्रॉस है, शुभांगी जो है वो किसका क्रॉस है, वो पॉइंसेट एंड कल्याणपुर अगेती, पॉइंसेट क्रॉस कल्याणपुर अगेती, किसका है, कल्याणपुर, ठीक है, कल्याणपुर अगेती का। फर्स्ट गायनोसियस हाइब्रिड वैरायटी इन इंडिया कौन सी है, फर्स्ट बताइए, फर्स्ट गायनोसियस F1 हाइब्रिड वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है, पूषा संयोग, कौन सी है, पूषा संयोग है, जिसका क्रॉस क्या है, जापानीज गायनोसियस लाइन क्रॉस ग्रीन लॉन्ग नेप्लेस, नेपाल से नेप्लेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्रॉस पूछा जाता है तो याद रखिएगा। जो फर्स्ट हाइब्रिड गायनोसियस वैरायटी है, फर्स्ट हाइब्रिड F1 जो है गायनोसियस वैरायटी है, इसका पूषा संयोग है, कौन सी है, पूषा संयोग है, जिसका क्रॉस क्या है, पूषा संयोग
इसका क्रॉस है जापानीज गायनोसियस लाइन, जापानीज गायनोसियस लाइन क्रॉस ग्रीन लॉन्ग निपलेस, लॉन्ग, ठीक है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसे डबल ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब इसमें एक डिसऑर्डर होता है जो इसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर रहता है, वो कौन सा होता है? वो होता है पिलो जो होता है, जो कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। किसकी डेफिशिएंसी से होता है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है, वो होता है पिलो, जो इसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। पिलो जो है इसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। किसकी डेफिशिएंसी से होता है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। चलिए, ये इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए, अब नेक्स्ट वेराइटी है मस्क मेलन, ठीक है, कौन सी है? मस्क मेलन। मस्क मेलन को क्या कहा जाता है? मस्क मेलन को कहा जाता है वोलसम फूड, ठीक है, वोलसम फूड या खरबूजा, ठीक है, नॉर्मल भाषाओं में इसे कहा जाता है खरबूजा कहा जाता है, ठीक है। ये एक इमैच्योर मेलन होता है। जब ये इमैच्योर मेलन होता है तब इसकी पिकल्स तैयार किए जाते हैं, ठीक है, इसकी पिकलिंग तैयार की जाती है। इमैच्योर मेलन जब होता है, ये इमैच्योर होता है मतलब कच्चा रहता है, ये पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता, तब इसकी पिकल्स तैयार की जाती है, ठीक है, पिकलिंग की जाती है। और जब ये मैच्योर हो जाता है तब इसे कंज्यूम किया जाता है। क्या किया जाता है? इसे कंज्यूम किया जाता है एक फ्रूट के रूप में, ठीक है। जब इसे कंज्यूम किया जाता है तो कहा जाता है ये खरबूजा, ठीक है। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? इसका बॉटनिकल नेम है कुकुमिस मेलो। क्या है? कुकुमिस मेलो इसका बॉटनिकल नेम है। और इसमें 224 2n=24 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। और फैमिली, जाहिर सी बात है, फैमिली इसकी क्या है? कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी इसकी फैमिली है, ठीक है। ओरिजिन होता है ट्रॉपिकल अफ्रीका, ओरिजिन क्या होता है इसका? ट्रॉपिकल अफ्रीका होता है। सीड रेट इसमें पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 to 3 kg पर हेक्टेयर। क्या, कौन सी सीड रेट इसकी क्या पाई जाती है? 2 to 3 kg पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट पाई जाती है। और इसमें कौन सी मेथड अपनाई जाती है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट, सीड रेट के साथ साथ ये भी इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन सी मेथड की जाती है, जो कि 1 kg पर हेक्टेयर पे की जाती है। वो कौन सी मेथड होती है? डिबलिंग मेथड। कौन सी? डिबलिंग मेथड की जाती है। चलिए, हेडिंग डालिए मस्क मेलन, ठीक है, मस्क मेलन हेडिंग डालिए। चलिए, मस्क मेलन का बॉटनिकल नेम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। मस्क मेलन का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है? कुकुमिस मेलो। इसे खरबूजा कहा जाता है, याद रखिएगा। इसका बॉटनिकल नेम है कुकुमिस मेलो। इसमें पाया जाता है क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है 2n=14, कितना? 24, सॉरी 24 पाया जाता है। ये ट्रॉपिकल अफ्रीका ओरिजिन है। इसका ओरिजिन क्या है? ट्रॉपिकल अफ्रीका, ट्रॉपिकल अफ्रीका इसका ओरिजिन, ठीक है। सीड रेट पाई जाती है इसमें कितनी? 2 to 3 kg पर हेक्टेयर, याद रखिए, 2 to 3 kg पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट पाई जाती है, ठीक है। इसमें मैंने अभी बताया कौन सी इसमें मेथड की जाती है, जो कि 1 kg पर हेक्टेयर पे की जाती है, डिबलिंग मेथड। कौन सी? डिबलिंग। इसमें डिबलिंग मेथड की जाती है, ठीक है, जो कि 1 kg पर हेक्टेयर पे की जाती है, 1 kg पर हेक्टेयर पे की जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। फैमिली इसकी कुकुरबिटेसी है, ठीक है, इसे खरबूजा कहा जाता है। हाँ, जब ये इमैच्योर होता है तो इसमें पिकलिंग की जाती है। जब ये इमैच्योर होता है तो पिकलिंग कब की जाती है? जब ये इमैच्योर होता है। पिकलिंग इमैच्योर फूड, लिख लीजिएगा, इमैच्योर मेलन्स पे की जाती है, ठीक है। और फिर इसे फ्रेश कंज्यूम कब किया जाता है? इसे फ्रेश कंज्यूम किया जाता है कब? जब ये मैच्योर मेलन हो जाता है। कब? जब ये मैच्योर मेलन हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी क्लाइमेट्रिक, जो ये क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, कौन सा फ्रूट है ये? क्लाइमेट्रिक फ्रूट है।
याद रखिएगा क्लाइमेट्रिक फ्रूट है ये, और इसमें इडिबल पोर्शन पाया जाता है मेलन कंटेंट, ठीक है, इडिबल पोर्शन ऑफ मेलन कंटेंट जो पाया जाता है, इसमें वाटर पाया जाता है 90%। मैंने क्या बोला कि हम जो कुकुरबिटेसी क्रॉप्स पढ़ रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा मतलब कि 90%, सोचिए 90% इसमें वाटर पाया जाता है, और फिर 10% पाया जाता है CHO, ठीक है। याद रखिएगा ये क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट है ये, और इडिबल पोर्शन जो इसका खाने योग्य भाग होता है उससे क्या कहा जाता है, इडिबल पोर्शन ऑफ मेलन कंटेंट को इडिबल पोर्शन कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें वाटर पाया जाता है 90%। कितना परसेंट वाटर पाया जाता है, वाटर पाया जाता है 90% वाटर पाया जाता है, और फिर CHO पाया जाता है 10%। क्या पाया जाता है, CHO, ठीक है, 10% CHO पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें आइडल फॉर शुगर कम एक्यूमुलेशन होता है। शुगर एक्यूमुलेशन कब होता है इसमें, जब नाइट कूल हो और वेदर वार्म हो। कब होता है, वेदर वार्म हो और नाइट कूल हो, तब इसमें शुगर एक्यूमुलेशन होता है। नोट कर लीजिएगा शुगर एक्यूमुलेशन कब होता है इसमें, अच्छे से चलिए यहाँ नोट करिए। आइडियल फॉर शुगर एक्यूमुलेशन, ये कब होता है इसमें, ये होता है कूल नाइट में, कूल नाइट एंड वार्म वेदर में, ठीक है, याद रखिएगा कूल नाइट एंड वार्म वेदर में इसमें शुगर एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। साथ ही साथ हाई क्वालिटी पाया जाता है, TSS जो होता है इसमें हाई क्वालिटी में पाया जाता है 12 to 15% मोर, मतलब कि 12 से 15% से भी ज़्यादा अधिक इसमें TSS की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, लिख लीजिएगा हाई क्वालिटी melon should have TSS, ठीक है, अच्छे से नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। TSS पूछा जाता है एग्जाम्स में, कितना पाया जाता है, 12 to 50% मोर, 12, एक सेकेंड, हाँ, मोर देन 12 to 15%, ठीक है, याद रखिएगा TSS याद रखिएगा, ठीक है। इसमें वाटर की मात्रा याद रखिएगा, CHO याद रखिएगा कि 90% इस फ्रूट्स में 90% वाटर पाया जाता है और CHO 10% पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ें, TSS याद रखिएगा। इसके बाद में क्या होता है, ये जो है कि इसमें हार्वेस्ट कब किया जाता है, जब ये फुल स्लीप स्टेज हो जाता है, मतलब ये जो फ्रूट है वो क्या होता है, जो मेलन का जो फ्रूट होता है जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, जब इसे हार्वेस्ट करने का टाइम हो जाता है, तो ये धीरे से अपने जो ब्रांच होता है उससे अलग हो जाता है, ठीक है, वो वहीं से अपना अलग हो जाता है, ठीक है, तब इसे फुल स्लीप स्टेज कहा जाता है। हार्वेस्टिंग स्टेज कौन सी होती है, फुल स्लीप स्टेज, जब ये पूरी तरह से अपना हेड डाउन कर देता है। हार्वेस्टेड एट फुल स्लीप स्टेज, ठीक है, याद रखिएगा हार्वेस्टेड फुल स्लीप स्टेज। लॉन्ग डिस्टेंस, जो इसमें जो डिस्टेंस होती है हाफ स्लीप स्टेज को क्या कहा जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस कहा जाता है, याद रखिएगा लॉन्ग डिस्टेंस किसे कहा जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब कि इसमें डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो लॉन्ग होनी चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस कहा जाता है हाफ स्लीप स्टेज, जबकि फ्रूट्स जो है वो पूरी तरह मैच्योर नहीं होता है, ठीक है।
चलिए अब इसमें पढ़ेंगे हम वेराइटीज़। अब क्या पढ़ेंगे हम इसमें वेराइटीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। मस्क मेलन की वेराइटीज़ है, जो कि इसमें वेराइटीज़ भी इंपॉर्टेंट है, जो ये IIHR IARI IVAR से रिकमेंडेड है, वो अलग अलग कुछ वेराइटीज़ हैं, ठीक है। चलिए उन वेराइटीज़ को मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाऊंगी, जैसे कि अर्काजीत वेराइटी है, ठीक है। अच्छे से सुनिएगा, जो IIHR से जो वेराइटी ली गई है, चलिए यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए। मैं पूरी तरह तो आपको नहीं लिखाऊंगी, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आप लोग को बताऊंगी। वैरायटी सारी बताऊंगी, लेकिन उसके कुछ कुछ टॉपिक्स है जो बोल के बताऊंगी, पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालिए, सबसे पहले IIHR वैरायटी, ठीक है। IIHR जो वैरायटी है उसमें कौन सी वैराइटीज़ होती है, जैसे अर्काजीत, अर्का राजंस, कौन सी होती है, अर्काजीत और अर्का राजंस वैरायटी होती है, ठीक है। अर्काजीत और अर्का राजंस में क्या होता है, जो हाईली जो TSS वैरायटी जो होती है वो अर्काजीत होती है। कौन सी होती है, अर्काजीत। यहाँ पर लिख लीजिएगा, अर्काजीत है जो वो हाईली TSS, इसमें TSS की मात्रा हाई मात्रा में हाईली पाई जाती है। और फिर कौन सी है, अर्काजीत के बारे में है अर्का राजंस, ठीक है। अर्का राजंस, अर्का राजंस जो है इसमें फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ की जाती है। अर्का राजंस जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ की जाती है, मोस्टली जो है ये ट्रांसपोर्ट के लिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाती है, याद रखिएगा। IIHR से दो वेराइटीज़ है रिकमेंडेड, अर्काजीत है और अर्का राजंस है। अर्काजीत जो है वो TSS है, हाईली TSS है, और अर्का राजंस जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया। फिर उसके बाद में IARI वैरायटी है। IARI वैरायटी लिख लीजिए कौन सी है, पूषा मधुराज है, ठीक है। पूषा सरबती है, पूषा मधुरिमा है, पूषा शारदा है। पूषा मधुराज, पूषा सरबती और पूषा मधुरिमा याद रखिएगा। इसके बाद में पूषा शारदा जो वैरायटी है वो सुटेबल है नेट हाउस के लिए, किसके लिए, नेट हाउस के लिए, जो कि वो भी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में, नॉर्थ इंडियन साइड जब नेट हाउस में ये वैरायटी ग्रो की जाती है, खरबूजा जो ग्रो किया जाता है उसमें कौन सी वैरायटी ग्रो की जाती है जो कि बेस्ट मानी जाती है, वो होती है पूषा शारदा, ठीक है। पूषा शारदा जो वैरायटी है, लिख लीजिएगा, पूषा शारदा जो वैरायटी है वो IARI से ली गई है। IARI नोट करिए, IARI वैरायटीज नोट कर लीजिएगा। कौन सी है, पूषा मधुराज है, ठीक है। पूषा सरबती है, पूषा सरबती के बाद है पूषा मधुरिमा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पूषा शारदा, पूषा शारदा जो वैरायटी है वो नेट हाउस के लिए सुटेबल है, किसके लिए, वो नेट हाउस सुटेबल वैरायटी है, ठीक है। याद रखिएगा नेट हाउस के लिए सुटेबल है, वो भी कौन से रीजन में, अंडर नॉर्थ इंडियन प्लेन एरियाज़ में, ठीक है, नॉर्थ इंडियन प्लेन एरियाज़ में, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद में IVRI वैरायटी होती है। IVRI वैरायटी में भी याद रखिएगा पंजाब रसीला है और एक है पंजाब सुनहरी, पंजाब रसीला और पंजाब सुनहरी, और एक वैरायटी है काशी मधु जो लॉन्ग स्टोरेज कैपेसिटी की है, कौन सी है, काशी मधु, लिख लीजिएगा। IVRI वैरायटीज़ लिख लीजिए, IVRI वैरायटीज़ है, कौन सी है, काशी मधु, ये कौन सी वैरायटी है, काशी मधु जो है वो लॉन्ग स्टोरेज कैपेसिटी इसमें बहुत अच्छी होती है, ठीक है, लॉन्ग स्टोरेज कैपेसिटी याद रखिएगा। इसके बाद में पंजाब रसीला है, कौन सी है, पंजाब रसीला, पंजाब रसीला जो वैरायटी है वो किसका क्रॉस है, पंजाब रसीला जो है वो फूट और इंडियन कल्टीवार्स का क्रॉस है, ठीक, किसका है, फूट और इंडियन कल्टीवार्स का, इंडियन कल्टीवार्स, ठीक है। और ये मॉडरेट रेसिस्टेंस है डाउनी मिल्टी के लिए,
किसके लिए? मॉडरेट रेसिस्टेंस डाउनी मिल्डी। याद रखिएगा ये डाउनी मिल्डी के लिए रेसिस्टेंस वेराइटी है, ठीक है, डाउनी मिल्डी। डाउनी मिल्डी के लिए रेसिस्टेंस वेराइटी याद रखिएगा। पंजाब सुनहरी, अब एक है पंजाब सुनहरी, पंजाब सुनहरी, ये हरा मधु और इंडिस्टो, हरा मधु, हरा मधु और एंडिस्टो का क्रॉस है। किसका है? एंडिस्टो और हरा मधु का क्रॉस है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए IIHR, IVRI और IARI की ये वैरायटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में IVRI में और भी कुछ वैरायटी है, जैसे कि है हिसार मधु, मधुर, ठीक है, हरा मधु, हिसार मधुर, हरा मधु, ठीक है, दुर्गापुरा मधु और जो जॉबनर 96-2, ठीक है, जॉबनर 96-2 वेराइटीज़ है, याद रखिएगा। इसके बाद में F1 हाइब्रिड वैरायटी नोट कर लीजिए, ठीक है, F1 हाइब्रिड वैरायटी, F1 हाइब्रिड जो वैरायटी है वो दो वैरायटी है। F1 हाइब्रिड वैरायटी है, दो वैरायटी है, एक है पूषा, ठीक है, नोट कर लीजिए, एक है पूषा रसराज और एक है पंजाब हाइब्रिड। पूषा रसराज, पूषा रसराज और एक है पंजाब हाइब्रिड, ठीक है। चलिए पूषा रसराज में जो क्रॉस है वो कौन सा है? M3 दुर्गापुरा मधु, दुर्गापुरा मधु, ठीक है। पूषा रसराज का क्रॉस क्या है? M3 दुर्गापुरा मधु। उसके बाद में पूषा हाइब्रिड जो वैरायटी है, सॉरी पंजाब हाइब्रिड जो वैरायटी है उसका क्रॉस है MS1 क्रॉस हरदा मधु। उसका क्रॉस क्या है? MS1 हरदा मधु, ठीक है, याद रखिएगा, MS1 हरदा मधु, ठीक है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि ये वाली जो वैरायटी है, ये वैरायटी जो है वो यूटिलाइजेशन है ऑफ मोनोसियस लाइन के लिए, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ मोनोसियस लाइन्स के लिए, ठीक है। और ये फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है, पंजाब हाइब्रिड जो है वो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है, एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो इसे डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारी वैरायटीज़ इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आप लोगों को IVRI की कुछ वैरायटीज़ और बताई थी, जैसे हिसार मधु, हरा मधु, ठीक है, दुर्गापुरा मधु और जॉबनर 96। उसमें से जो हरा मधु जो वैरायटी है, ठीक है, हरा मधु जो वैरायटी है वो डोंट स्लीप स्टेज एट मैच्योरिटी, मतलब वो अपने मैच्योरिटी में डोंट स्लीप स्टेज होता है उसका, जो मैच्योरिटी जो होती है उसकी उस वक्त। बाकी वैरायटीज़ में मैंने आप लोग क्या बताया कि बाकी वैरायटीज़ में क्या होता है कि जो इनकी हार्वेस्टेड जो स्टेज होती है उस वक्त ये क्या होता है, फुल स्लीप स्टेज पे आ जाती है, ठीक है, पूरी तरह से वो अपने हेड को डाउन कर देती है। लेकिन ये जो वैरायटी है हरा मधु जो वैरायटी है वो कोई स्लीप स्टेज पे नहीं आती है, जब उसकी मैच्योरिटी टाइम आती है तब वो स्लीप स्टेज पे नहीं आती है, ठीक है, याद रखिएगा इसकी कुछ वैरायटीज़, इसके आगे नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा आज मस्कमेलन और कुकुरबिट्स, ठीक है। आज हम लोगों ने क्या कुकुरबिटेसी क्रॉप्स पढ़ा, जिसमें मैंने आप लोगों को कुकुरबिट्स के बारे में बताया, खीरे के बारे में बताया, ठीक है, टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होता है ये सब बताया। फ्रूट टाइप याद रखिएगा, सीड रेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। और फिर साथ ही साथ मैंने आप लोग को बताया इसमें सीड से प्रोपागेशन किया जाता है। थर्मोफिलिक इसका जो टेम्परेचर होता है वो 18 to 24 डिग्री सेल्सियस रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। बट प्रीडोमिनेंट जो इसका सेक्स फॉर्म होता है उसमें मोनोसियस पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। सीड रेट इंपॉर्टेंट है, 2.5 to 4 kg पर हेक्टेयर सीड रेट होती है इसकी, ठीक है। इसमें 3 मेन टाइप्स पाए जाते हैं, जैसे एमिनोथॉक्सी विनाइल ग्लाइसिन पाया जाता है। ये कब पाया जाता है? जब हमें मेल फ्लावर को इंड्यूस करना होता है, ठीक है। वहीं पर इथरेल पाया जाता है, वो कब पाया जाता है? जब हमें फीमेल फ्लावर को इंक्रीज़ करना होता है, ठीक है। और फिर AgNO3 पाया जाता है, वो कब पाया जाता है? जब मेल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर इन गाइनोसियस लाइन, ठीक है, गाइनोसियस लाइन पे होता है, ठीक है। इसके बाद में इंड्यूस, इसकी वेराइटीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अदर स्पेसिफिक वेराइटी, इसके बाद हमने मस्कमेलन पढ़ा। मस्कमेलन में मैंने आप लोग को बताया कि इसमें एक मेथड की जाती है जो 1 kg पर हेक्टेयर पे की जाती है,
वो कौन सी मेथड है, डिबलिंग मेथड है, ठीक है, डिबलिंग मेथड होती है और इसका सीड रेट होता है 2 to 3 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। TSS पाया जाता है इसमें 12 to 15% मोर देन रिक्वायरमेंट में पाया जाता है, ठीक है, उससे ज़्यादा मोर देन होता है। इसमें जो शुगर एक्यूमुलेशन होता है वो कब होता है, नाइट जब कूल हो और वेदर वार्म हो तब, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ें। चलिए, इसमें वाटर रिक्वायरमेंट 90% और CHO कितना होता है 10% पाया जाता है। वेराइटीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्रॉप पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्रॉप हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, अभी इतना टाइम हो चुका है। चलिए ठीक है।